दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बातें करने में है में। और अब त्योहारों का सीजन चल रहा है कि जैसे मैं कथाएं बता रही हूँ आपको। और आज तो धनतेरस है, कल है भैया दूज। तो उसकी कथा जो है इस प्रकार होती है। पहले जान लेते हैं कि ये भैया दूज का क्या हमारे जीवन में और हमारे जो है संस्कारों में, हमारे पौराणिक कथाओं में क्या महत्व है। तो इस दिन जो है जो भाई होते हैं और वो अपनी बहन के घर जाते हैं और कार्तिक मास के जो है शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये मनाया जाता है। हिंदू धर्म का ये पावन पर्व होता है और जो है इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भाद्र द्वितीया, भाट द्वितीया, यम द्वितीया। और कहते हैं कि एक कथा यमराज से भी जुड़ी हुई है। कहते हैं यमराज ने अपनी बहन यमुना के घर पर भोजन किया था, तब से इस तिथि को बहुत ही पावन माना जाता है। और यम ने अपनी बहन से, अपने भाई से ये प्रार्थना की थी कि इस दिन आप मेरे घर जरूर आओगे। और तभी से ये यमराज अपने बहन के घर जाते हैं इस दिन। और भाई अपनी बहन के घर, उससे ही प्रथा चली कि हाथ का बना हुआ भोजन भी करता है और उसे सदैव धन लाभ होता है भाई को, अगर वो ऐसा करता है। तो भैया दूज की कथा कई प्रकार की है और कई प्रकार की प्रथा जो है प्रचलन में है। और हम जो है हमारे यहाँ कथा सुनाई जाती है उसमें ऐसे होता है। यम और यमराज की कथा तो नहीं सुनाते, बट कथा जो सुनाते हैं वो इस प्रकार होती है। मैं आपके समक्ष लाई हूँ कि एक गांव में जो है एक बुढ़िया रहती थी, गरीब बुढ़िया थी। और उसके जो है 7 बेटे थे और एक ही बेटी थी। और बेटी की जो थी उसने शादी कर दी थी, परंतु जो है बुढ़िया इतने सम्पन्न परिवार की, मतलब अमीर नहीं थी। तो बहुत दुखी थी, क्योंकि जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय एक जो है बताया जाता है सर्प आता और उसके बेटे को डस लेता था। और इसी तरह से कर करके उसके जो हैं 6 के 6 बेटे मर चुके थे और अब उसके पास सिर्फ एक ही बेटा बचा था और वो भी कुंवारा था। उसकी शादी अभी नहीं हुई थी और बुढ़िया इसी डर से उसकी शादी भी नहीं कर रही थी कि 6 बेटों के तो मैंने प्राण देख लिए जाते हुए, और वो इसी जो है दुख में रहती थी। तो भैया दूज आने वाली थी। बुढ़िया के छोटे बेटे ने जो है बाहर देखा कि सब अपनी बहनों के घर जा रहे हैं। तो उसने पूछा ये क्या होता है, क्या त्योहार है, कि भाई इसने बहन के घर जाता है भाई। तो भाई को पता ही नहीं था कि इसकी कोई बहन भी है। तब उस बाहर पड़ोसियों ने बता दिया कि तुम्हारी तो एक बहन है। तो बुढ़िया से उसने कहा कि मेरी बहन है, मुझे पता है, मुझे भी अपनी बहन के घर जाना है और भाई तुझको तिलक करा के आऊंगा। सभी ऐसा कर रहे हैं। बुढ़िया ने अपने छोटे से बेटे को इतनी बार समझाया कि बेटी के घर जाना जो है ना इतना आसान नहीं होता, पर वो नहीं माना। बुढ़िया सोचने लगी कुछ देने के लिए तो हमारे पास है नहीं, फिर कैसे, पर उसने जो है इजाजत ले ली। अब छोटा बेटा जो है अपनी माँ से आज्ञा लेकर के बहन के घर चल दिया। तब उसकी बहन को, तभी उसको पता चला कि उसकी कोई बहन है, और उसकी बहन को भी पता चला कि उसके घर पर उसका भाई जो है तिलक कराने के लिए आ रहा है। तो उसे नहीं पता था। वह जो है उसने क्या किया कि वो जब सूत काट रही थी बैठी हुई चरखे से, तो भाई ने आवाज लगाई और सूत जो है बीच में से टूट गया। तब ये कहावत के मान्यता थी कि अगर सूत बीच में से टूट जाता है तो बहन जिसका इकलौता भाई हो वो बोलती नहीं है, और तभी बोलती है जब वो जुड़ जाता है। तो भाई ने एक आवाज लगाई, 2 आवाज लगाई, पर जो है वो बाहर नहीं निकली। तो भाई सोचने लगा कि सचमुच में माँ से ही कह रही थी कि ये तो मुझे देख ही नहीं रही, न सुन रही है। और वैसे शक्ल से दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। ऐसे तुरंत से ही वो जाने लग गया भाई मुड़ करके। तो तभी बहन का जो है चरखे का धागा जो है सूत जुड़ गया। तो बहन बाहर आई भागी भागी, अरे भाई तुम मेरे भाई हो और तुम कैसे जा रहे हो। उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया था और जो है मैं इसलिए जा रहा था कि भाई तुम तो सुन ही नहीं रही थी। तब उसने सूत वाली बात सब बताई, अपने भाई को अंदर लेकर के आई
और बहन इतनी सीधी थी कि उसको नहीं पता था। वो पड़ोसन के पास चली गई, पड़ोसन से पूछा कि जब कोई प्यारा सा घर आता है, भाई आता है, तो फिर क्या बनाते हैं। और उसकी बहन जो पड़ोसन थी वो उससे वैसे ही जल भुन गई थी खुशी देख करके कि उसका भाई पहली बार आया है। और उसने कह दिया कि जो है तू दूध से जो रसोई लीप ले और घी में चढ़ा करके चावल पका देना। तो बहन ने सोचा ऐसे ही होता है, तो वो करने लगी। बहुत देर हो गई, भाई वो भूख लग रही थी। भाई रसोई में उठ करके गया कि बहन क्या पका रही हो तुम, अब तक नहीं पकाया, मुझे भूख लग रही है। तो भाई ने कहा कि मैं इस तरह से बना रही हूँ। तब उसने कहा कि अरे ऐसे तो नहीं होगा, चावल में तो पानी डालो, चावल तभी पकेगा, और पानी से लीपो चूल्हा। तो इस तरह से फिर खाना वाना खाया, कई दिन हो गए। और भाई कहने लगा कि बहन अब मैं घर चलूंगा, अब मुझे अपने घर जाना है, माँ की याद आ रही है। तब जो है बहन कहती है कि भाई ठीक है। तो सुबह को उठ करके गेहूं पीस करके, दाल पीस करके जो है लड्डू बना करके देती है भाई को। और मुँह अंधेरे उठती है तो उसको पता नहीं चलता। जब वो सुबह को उठती है तो बच्चे कहते हैं लड्डू खाना है, लड्डू खाना है जो आपने बनाए थे। क्योंकि बच्चों को खुशबू आ गई थी, तो उसने जो देने को हुई, देखा क्या कि वो तो सारे हरे पड़ चुके हैं। तो उसको जब वहम हुआ कुछ, उसने बराबर में ही एक किसको डाला, जानवर को, तो वो तुरंत ही मर गया। तो भागी दौड़ी ऐसे ही पालने में पूत, चूल्हे में आग छोड़ करके चल दी कि मेरा भाई इतने दिनों बाद तो मेरे घर आया था और मैं तो उसकी काल बन गई हूँ। और बच्चों को ऐसे ही छोड़ करके जाने लगी पीछे पीछे। भाई खाया होगा तो थूक देना, तोड़ा हुआ होगा तो फेंक देना, ऐसे बोलती रही। लोग समझते रहे पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो जब ही थोड़ी दूर चली आगे चल करके एक नदी के किनारे उसका भाई जो है बैठा ही था। और उधर से जब बहन को इस हवास में देखा, बदहवास में, तो सोचने लगा अरे ये तो मेरे साथ ही पीछे पीछे आ रही है, पता नहीं क्या बात है। और उसने जो है लड्डू को तोड़ करके एक कुत्ते को डाला बराबर में। कुत्ता खाते ही तुरंत मर गया। तो तभी बहन आ जाती है और वो उसके मुंह से हाथ से छीन करके फेंक देती है। तो वो कहती है कि भाई तूने खाया तो नहीं कि नहीं। वो बताती है कि इस तरह से इसमें जो है सांप पीस गया, ये क्या हुआ, और जो है ये जहरीले हो गए हैं। और तो फिर भाई के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर फिर कहती है भाई पानी है, तो पानी नहीं होता। तो भाई कहता है मैं अभी यहाँ पे थोड़ी दूर पे जो है एक बुढ़िया जो है बेचारी, वो पानी कुएं के पास बैठी है, मैं वहां जा करके पानी लेकर के आता हूँ। तब बहन कहती है कि नहीं भाई मैं ले आऊंगी। और वो चली जाती है पानी लेने के लिए। वहां पर जो है बैठी होती है बुढ़िया, किसी की नाल जोड़ रही होती है। तो कहती है कि तुम कौन हो। बुढ़िया माता कहती हैं कि मैं बेमाता हूँ और मैं जो हूँ और डाल जोड़ती हूँ सबकी। और एक बहन का एक भाई है, एक ही बहन और एक भाई है वे। और जो भाई का काल आने वाला है, और अगर जो उसकी बहन ये बात सुन रही हो तो अभी से वो जो है चापन और हंडिया ले ले, क्योंकि जब वो फेरों पर बैठेगा तो उसे जो है नागन डस लेगी। तो तब बहन कहती है, सोचती है कि वो तो मैं ही हूँ और मेरा ही भाई है, और मैंने इस तरह से जो है शादी भी नहीं हुई। तो वो कहती है कि कौन है। अच्छा मैं फिर ठीक है, और अभी से ये कहना शुरू कर दे कि भाई खाऊं। वो उसने पानी वानी तो सब भूल गई पीने के लिए। जब उसके भाई के ऊपर बात आई तो वहीं से ही कुएं पर से वो कहती चली आती है भाई खाऊं। भाई सोचता है अरे भाई से क्या हो गया, माँ ने तो सच में ही बोला था कि मत जा, और ये तो अब जो भाई खाऊं करने लग गई है। पहले पीछे पीछे दौड़ी आई, पहले सुनी नहीं बात, और ये तो मैं तो बिल्कुल फंस गया हूँ अभी। तो उसने पूछा भी क्या हो गया, कि वो कुछ नहीं बोली। वो आगे को चले, पीछे पीछे बहन भी चलने लगी। वो कहने लगे जा घर चली जा अपने, और ये है। और तो वो सोचने लगा कि हम तो 2 ही जनों का गुजारा नहीं हो रहा, और अब ये पीछे पीछे क्यों आ रही है, क्या बात है। तो वो नहीं मानी, वो चलती रही बहन। और भाई ने फिर सोचा कि ये तो चलेगी साथ। फिर भाई ने पूछा कि क्या बात। तो बहन कहती है कि मैं अब यहाँ तक तो आ गई हूँ, मुझे माँ से भी मिलना है, काफी टाइम हो गया। तो इसके फिर बाद में वो चलती है साथ में। माँ देखती है कि भाई चलो सकुशल आ गया मेरा बेटा।
तब वो कहती है, पीछे देखती है लड़की को अपनी, और वो कहती है भाई खाऊं भाई खाऊं। माँ पूछती है, बेटे तू इसे क्यों ले आया, और हमारा गुजारा तो ठीक से चल नहीं रहा था, अब तीसरा बंदा भी आ गया तो कैसे होगा, इसको देने लेने का भी सोचना पड़ेगा। तो जब उसकी बात सुनकर के भाई खाऊं वो भी हैरान हो गई माँ कि आखिरकार क्या रही है, इसे क्या हो गया। माँ को सारी बात बताता है। बेटा चलो फिर भाई आ जाती है घर में, और उसके घर में पैर रखते ही लड़के के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, उसको जो है अच्छा खासा काम हो जाता है। और तो फिर पैर इतने भाग्यवान होते हैं उसके, तो रिश्ते आने लगे। तो फिर अड़ोस पड़ोस वाले कहने लगे कि भाई ये तो बहुत भाग्यवान है, बड़े ही भाई खाऊं कर रही, पर देखो जिन्हें रोटी भी नहीं मिल रही थी वो लोग कैसे अब रिश्ते भी आ रहे हैं और पैसा भी आ रहा है, कमाई भी हो रही है अच्छी, तो इस तरह रिश्ता हो जाता है। तो तब फिर वो कहती है कि भाई बारात में मैं भी जाऊंगी। माँ कहती है चाहे सब चले जाए पर तू नहीं जाएगी, वहां कुछ ना कुछ काम बिगाड़ देगी। तो नहीं मानती है भाई, और ऐसी पागल की तरह से करती है कि नहीं जाऊंगी, और मन ही मन सोचती है कि भाई मुझे तो जाना पड़ेगा, जैसे कि बेमाता ने बताया था। पर माँ को तो कुछ पता नहीं है, ना भाई को पता है, ना अड़ोस पड़ोस को। फिर 2-4 बड़े बूढ़े कह देते हैं कि चलो जब ये इतनी जिद कर रही है तो चलने देते हैं। तो वो साथ हो लेती है बारात में। एक पेड़ के नीचे पहले तो कई दिन तक बारात जाती थी और लौटती थी, तो पेड़ के नीचे रात को विश्राम करने का सोचा बारात ने। वो कहने लगी कि इस पेड़ के नीचे नहीं रुकेगी, दूसरे पेड़ के नीचे रुकना है। सब सोचे रहे भाई ये तो ऐसी टांग अड़ाती रहेगी। तो जैसे ही वो आपस में सोच विचार कर रहे थे तो पेड़ जो है अपने आप ही कट करके गिर गया। सब कहने लगे कि चलो भाई चलो, हम तो बच गए। और ये तो अच्छी बानी बोलती है। आगे पुल आया, कहती है कि इस पुल पे को तो नहीं चढ़ेंगे हम, कोई और रास्ता करते हैं और कहीं और को जाएगा मेरा भाई, बारात इस पुल पे को नहीं जाएगी। कह रही ऐसा भी कोई होता है। फिर रात ही रात लकड़ी का पुल जो है तैयार कारीगरों से करवाना शुरू किया, तो पुल बन गया। तो इधर वो पुल बन रहा था और दूसरा पुल गिर गया अपने आप ही। सबको यही चंबा हो रहा था कि जो कह रही है हमारे अच्छे के लिए ही कह रही है। उसके बाद जो है जब सेवल होती है, द्वार पे दूल्हा आता है, फिर तिलक होता है। वो कहने लगी कि भाई इस चौखट में को तो मैं नहीं करवाऊंगी अपने भाई का तिलक। सब यूं कह रहे हैं भाई दिमाग खराब ही हो गया क्या, कुछ नहीं। ये कहा कि भाई ये सही बात बोलती है, देखो पीछे जो हुआ सब सी हिसाब से हुआ है। तो वो दूसरा गेट खुलवाने पे अड़ गए भाई, सब गए कैसी बारात है, कैसी बहन है। तो वहां पे जहां बारात गई थी वो लोग तो यही सोच रहे थे। तो जैसे ही दूसरा जो है बन रही थी चौखट, और पहले वाली चौखट अपने आप ही गिर गई। तो जहां बारात गई थी वो भी लोग सोचने लगे कि भाई इसने तो क्या देखा ही होगा जो ये सब कुछ कहा और ये चौखट गिर गई, और ये तो अच्छी बात बोलती है। फिर बात आई फेरों की कि भाई लड़के के फेरों पर, तो सभी कहने लगे और सब ठीक बात है, बस इसे फेरों पर मत ले जाना, वहां नहीं जाएगी। बहन सोचने लगी फेरों पर ही तो मेरा काम है, वही तो नागन आएगी मेरे भाई को डसने के लिए, और हंडी चापन जो थी उसके साथ ही थी। तो उसने कहा वो फेरों पे की किस भी हो जाए मैं जाऊंगी। तो सब सोचने लगे भाई ये तो रोया राटी मचा देगी, फिर इसे लेकर के ही चलो। तो उसे जो है ले गए फेरों पर, और वो बैठ गई भाई के जूतों के पास। और जैसे ही आई नागिन वो जो है जूतों में घुसने लगी, उसने हंडी में उसे नागिन को बंद करके और ऊपर से चापन लगा दिया, और तभी भाई खाऊं कहना उसका बंद हो गया। सब सोचने लगे चलो इसने ये बोलना तो बंद किया, और हंडी चापन लेकर बैठ गई। तब तक विवाह संपूर्ण हुआ। उसके बाद उसने सब बारातियों के खरातियों के सामने दिखाया कि देखो ये नागिन जो है मेरे भाई को डसती, और जो है फिर नाम ये होता कि भाई खाऊं कर रही थी, और इसलिए इसने इसको ऐसे ही लिखा था। बेमाता ने मुझे ऐसे बताया था, और इसलिए मैं बैठी थी कि मैं इसे नागन को पकड़ूंगी, ये मेरे भाई को डस लेती विवाह के टाइम पे ही। जैसे मेरे और भाइयों की शादी होते ही जो है उनका निधन हो गया।
तो तभी ये फिर सब कहने लगे भाई राम राम हो गए, बच गए। तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, ऐसी बहन जो है सभी को मिली है। एक घर पे गए, जाने लगे तो माँ को सब कहने लगे कि भाई बुढ़िया को कि आगे तेरा बेटा बहू। और बुढ़िया बोली कहाँ से आएंगे, वो भाई खाऊं करने वाली तो साथ गई है, कैसे आ गए हैं सुरक्षित। तब देखती है कि हाँ भाई आ गए हैं, तो उनकी सेवल करती है, उनकी जो है तिलक करती है, आरती करती है, उन्हें जो है आशीर्वाद देती है। फिर जो है वो जो होती है बहन, वो कहती है माँ अब मुझे विदा करो, क्योंकि जो है मैं अपने पालने में पूत और जो है चूल्हे में आग छोड़ करके ऐसे ही भाग आ रही थी, और जो अपने भाई की वजह से, और इस तरह से करके सारी बात थी और मुझे पहले नहीं बतानी थी। तो इस वजह से जो है मैंने ये सब कुछ किया है, अब मुझे घर जाने दो। तभी कहने लगे कि नहीं नहीं घर अभी नहीं। भाई भी कहने लगा, भाभी भी, कि कुछ दिन मेरे हमारे साथ ही रहो, पर वो नहीं मानी। अब उसे बस फिर बच्चों की चिंता होने लगी। तो माँ ने जो है बुढ़िया ने और भाई ने बहुत सामान दे करके उसको विदा किया, और तभी से ये प्रथा चली आ रही है, मुनादी करवा दी राजा ने कि जो भाई अपनी बहन हो तो अपनी बहन के घर जरूर जाएगा भाई, और अगर अपनी बहन नहीं है तो किसी ब्राह्मण की कन्या को या ममेरी फुपेरी किसी भी बहन को तिलक जरूर करवाए और भोजन जरूर करे, क्योंकि ये दोनों की ही यम से रक्षा करते हैं, काल से रक्षा करते हैं। भैया दूज वाले दिन यम यमी की भी एक कथा है, उसके अनुसार यम अपनी बहन को वादा करते हैं कि वो हर दूज की में आएंगे अपनी बहन के घर, और वो वादा निभाते हैं। और इस दिन जो है यमुना में भी अगर कोई स्नान करते हैं भाई बहन इकट्ठे, तो उनको भी काल से रक्षा होती है। तो यही कथा थी भैया दूज की, और आप सभी को हैप्पी भैया दूज। और सभी ये बहनें अपनी भाइयों के लिए प्रार्थना करें और उनकी सुख संपत्ति उनके जीवन में आए, यही मैं कामना करती हूँ और सभी को बधाई देती हूँ। और इसी के साथ इस कथा का विराम करती हूँ। तो आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, और अगर कोई दूसरी प्रकार की भी कथा आपके यहाँ प्रचलित है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या कमियां हैं, किनको हम सुधार कर सकते हैं, आप जरूर बताइएगा। तो अपनी वाणी को अब मैं विराम देती हूँ, और अब जो है अब नई कोई कथा लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और त्योहारों की जो 5 दिनों की श्रृंखला है, 5 त्योहारों की, वो समाप्त होने जा रही है। भैया दूज के साथ ही ये जो है त्योहारों का जो 5 दिन का पूरा वो होता है वो समाप्त हो जाता है।